नमस्कार दोस्तों आइए आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों के बारे में। देखिए, एक इंसान वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनको निभाना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन इन रिश्तों में अगर मैं कहूँ ना कि जो सबसे नायाब रिश्ता है जिससे पूरी सृष्टि चलती है, वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। और इतना मजबूत रिश्ता है, ये इतना मजबूत गठबंधन है कि पूरा जीवन जो व्यक्ति एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे का डीएनए नहीं मिल रहा है, एक दूसरे का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, एक दूसरे के माँ बाप भी अलग अलग हैं, फिर भी एक साथ रह करके पूरा जीवन निर्वाह करते हैं। ये होता है पति पत्नी का रिश्ता, और इसीलिए इसे सबसे नायाब बोला गया है। और ये नायाब इसलिए है क्योंकि इसी से माता पिता होते हैं, इसी से भाई बहन भी जन्मते हैं, इसी से चाचा चाची भी जन्मते हैं, इसी से दादा दादी भी जन्मते हैं। सब कुछ इसी रिश्ते से ही सफल होता है। दो लोगों को आपस में मिलाया जाता है, दो लोग पति पत्नी कहलाते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे उन्हें माता पिता कहते हैं, और आपस में जो बच्चे हैं वो आपस में भाई बहन बनते हैं। इसके साथ साथ जब वो उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर ये दादा दादी बन जाते हैं। कुल मिलाकर के जितने भी रिश्तों का निर्माण हुआ है वो हुआ है सिर्फ केवल एक रिश्ते से, और वो है पति पत्नी का रिश्ता, एक शादी। और इसीलिए इस रिश्ते को सबसे नायाब रिश्ता माना जाता है। लेकिन आजकल ये रिश्ता इतना कमजोर पड़ गया है, इतना कमजोर पड़ गया है कि थोड़ी सी गलतफहमी के चक्कर में पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर ले रहे हैं लोग। सबसे पहले तो आजकल जो रिश्ते होते हैं, जब शादी संबंध का टाइम आता है ना, तो लोग ये सोच करके रिश्ता नहीं करते हैं कि पूरी जिंदगी मेरा बेटा इसके साथ गुजारेगा या पूरी जिंदगी मेरी बेटी इसके साथ गुजारेगी। वो सबसे पहले ये दिमाग में रख लेते हैं कि अगर जिंदगी इसके साथ नहीं गुजरी तो क्या करेंगे। क्यों? पति पत्नी को एक साथ पूरी जिंदगी निर्वाह करने के लिए मिलाने जा रहे हो, या फिर उनका डिवोर्स करवाने के लिए मिलाने जा रहे हो। कुल मिलाकर के जिंदगी को निर्वाह करने के लिए नहीं कोई सोचता है, डिवोर्स करने के बारे में पहले सोचते हैं लोग कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। अरे उसकी तो बाद की बात है यार। सबसे पहले तो उनको जिस लिए मिलाया जा रहा है उस चीज की सीख दो, पहले जिंदगी में निर्वाह करने की सीख दो। अगर एक दूसरे से कहीं गलती होती है तो उनको समझा करके एक दूसरे के साथ रहने की सीख दो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर लड़के की तरफ से कोई गलती होती है तो लड़की के घर वाले लड़की को भर भर के नष्ट कर देते हैं, उसे तमाम प्रकार की बातें बताएंगे। अपने पति के अंडर में नहीं रहना है, अपने पति का कहना नहीं मानना है, अपनी सास का कहना नहीं मानना है, अपनी ननद का कहना नहीं मानना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों समझाते हो आप लोग कि पति का कहना नहीं मानना है, पति को अंडर कंट्रोल रखना है? ऐसा क्यों बोलते हो आप लोग? और यही चीज लड़के के घर वाले भी समझाते हैं। पत्नी को सर पे नहीं चढ़ाना, अपने हर बात पत्नी की नहीं मानना, पत्नी को दबा करके रखना, नकेल पे रखना। क्यों भाई, ऐसा क्यों समझाते हो? क्या ये समझाने के बजाय क्या एक दूसरे को ये समझा सकते हो कि एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना? क्या ये समझा सकते हो कि एक दूसरे की बातों का सम्मान करना? क्या ये नहीं समझा सकते हो कि एक दूसरे की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे की कदर करना और एक दूसरे की जरूरतें पूरी करना, इसी तरह से जिंदगी का निर्वाह किया जा सकता है? क्या ये नहीं समझा सकते हो कोई? इसीलिए आज ये रिश्ता कमजोर पड़ा है, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द 4-6 लोग 10 लोग रहने वाले हैं ना, वो यही सीख देते हैं। लड़की को सीख देंगे अपने पति के कंट्रोल में नहीं रहना, पति को कंट्रोल में रखना, अपने सास की बात नहीं मानना, अपने घर में किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, अगर कोई कुछ कहे तो मुझे बताना आकर के। क्यों? वो पति पत्नी अपना समझ लेंगे ना अकेले में। और पति पत्नी के बीच में कोई चीज छिपी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्नी पति का आधा अंग होती है, इसीलिए वो अर्धांगिनी कहलाती है। अगर पत्नी को छिपा रही है तो पाप कर रही है, पति को छिपा रहा है पत्नी से तो भी पाप कर रहा है। दोनों लोगों को पूरी खुली किताब की तरह जिंदगी को एक दूसरे के समक्ष रखना होता है।
और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होता है, विश्वास करना होता है, तब जा करके जिंदगी सुखमय निर्वाह हो सकती है। हाँ, हो सकता है पति पत्नी के बीच में कई बार पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों को आग देने का काम नहीं करना चाहिए किसी को। अगर उन गलतियों की वजह से पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं तो सबसे पहले तो दोनों का फर्ज बनता है कि अपने बीच की लड़ाई को किसी तीसरे तक ना पहुंचने दें। न लड़का अपने माता पिता तक पहुंचने दे और ना ही लड़की अपने मायके तक पहुंचने दे कि हाँ हमारे बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि इसी से रिश्ते खराब होते हैं। अगर किसी से भी गलती हुई है पति पत्नी में से, तो सबसे पहले तो मिल बैठ करके उस समस्या का समाधान निकालो। बात करो एक दूसरे से कि किस वजह से गलती हुई है ऐसी। अगर आप इस तरह से बात करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो गलतियों में सुधार किया जा सकता है और रिश्ते लंबे समय तक बचा के रखे जा सकते हैं। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता इतना साधारण नहीं होता है, वो सृष्टि का निर्माण करने वाला रिश्ता है। और इतनी अगर छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से रिश्ते खराब होने लगेंगे तो हो गया, फिर तो सत्यानाश ही हो जाएगा तब तो सब कुछ। और अगर रिश्तों के बीच में गलत फहमियां हुई हैं तो उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति को पता चलने से पहले एक दूसरे के साथ बैठ करके उनका समाधान निकालने की कोशिश करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को। कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना हो गई हों, आपके बीच की जो लड़ाइयां हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना आपका संबंध पूरे जीवन नरक बन के रह जाएगा, ये समझ लीजिएगा। और हाँ, कई बार ऐसी भी गलतियां आती हैं आजकल पति पत्नियों में, बहुत ज़्यादा हो रही हैं ऐसी, कि शादीशुदा होने के बाद भी औरत कहीं और चक्कर चला रही है और मर्द कहीं और चक्कर चला रहा है। यानी वाइफ का चक्कर कहीं और चल रहा है और हस्बैंड का चक्कर कहीं और चल रहा है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी गंदी चीज़ है रिश्तों के बीच में। जब आप लोगों को एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए आपकी शादी कर दी गई है और एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के सारे संसाधन हैं आपके पास, तो फिर आप थोड़ी सी खुशी के लिए किसी और के पास क्यों जाते हो? क्या आप वही खुशी आप एक दूसरे को नहीं दे सकते हो? आजकल लोग ना पति पत्नी के रिश्ते को खिलवाड़ समझ रखे हैं, इसीलिए आज ये रिश्ता इतना ध्वस्त हुआ है। जब शादी होने का टाइम आता है तो लड़का सोचता है कि मुझे ऐसी पत्नी मिले कि बिल्कुल सीता जैसी हो। क्या तुम सच में राम हो जो तुम्हें सीता जैसी पत्नी मिलेगी? और जब यही लड़की का रिश्ता तय होता है तो लड़की सोचती है कि मुझे पति मिले तो राम जैसा पति मिले। तो क्या तुम सच में सीता हो? देखिए, ना कोई सीता है और ना ही कोई राम है, लेकिन अगर एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी से जीवन जी रहे हो, जिंदगी की किताब को पूरी तरह से ओपन करके रख दी है आप लोगों ने, तो फिर जिंदगी में गलतफहमियों का कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर गलतफहमियां हमेशा रहेंगी और एक दूसरे पर हमेशा उंगली उठाते रहोगे, कभी विश्वास नहीं करोगे एक दूसरे पर। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी कहीं गलतियां हो गई हैं, जैसे कि पति पत्नी हो, बहुत अभी आपका रिश्ता शुरू हुआ है, शादी से पहले पता नहीं किसके किसके साथ संबंध रहे हों, हो ही जाता है, क्योंकि आजकल का समय ऐसा चल रहा है कि लड़कियों के भी बाहर संबंध हो जाते हैं और लड़कों के भी बाहर संबंध होते हैं शादी से पहले। लेकिन ये सारी चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए जिस दिन से दो लोगों को आपस में मिला दिया जाए। यानी कि दो लोगों की जब शादी हो जाए तो उनके बीच में फिर तीसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। हर एक चीज़ को त्याग देनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को। लेकिन अगर शादी होने के बाद भी आप संबंध ऐसे रख रहे हो तो जिसकी तरफ से भी गलती होगी वो घोर नर्क में जाएगा, ये समझ लीजिएगा। अगर पति पत्नी होते हुए भी किसी और लड़की से संबंध रखता है, किसी दूसरी औरत से संबंध रखता है, तो उसे घोर नर्क मिलने वाला है। और यही चीज़ अगर पत्नी की तरफ से हो रही है तो उसे भी घोर नर्क मिलने वाला है। लेकिन उस नर्क को तो बाद में देखना है। अगर अभी भी अपने रिश्ते को संभालना चाहते हो
बचा करके रखना चाहते हो तो आपको एक दूसरे से मिल करके बैठ करके बातें करनी चाहिए और ये कसम देनी चाहिए कि दोबारा नहीं होनी चाहिए ये चीज़। और जिसकी भी तरफ से गलती हो उसे भी कसम ले लेनी चाहिए कि नहीं, ये दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती, तो फिर से जीवन जिया जा सकता है। देखो, इस दुनिया में बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो खराब हुए पड़े हैं बस छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से। आज का रिश्ता ऐसा हो गया है पति पत्नी का कि ना तो पत्नी पति का सम्मान कर रही है और ना ही पति पत्नी का सम्मान कर रहा है। और उसकी एक ही वजह है कि यदि पत्नी पति का सम्मान नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि पत्नी का कहीं और संबंध हो सकता है, या फिर पति का भी कहीं और संबंध हो सकता है। इसकी वजह से पत्नी पति का सम्मान नहीं कर रही है। और अगर पति पत्नी का सम्मान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पति का संबंध कहीं और है, इसलिए वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहा है, या फिर पति का संबंध कहीं नहीं है लेकिन पत्नी का संबंध कहीं और है, इस वजह से भी पति पत्नी का सम्मान नहीं कर पाएगा। तो अगर आप अपने रिश्ते में मिठास लाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को सुखमय जीना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम देना चाहते हैं अपने रिश्ते को, तो मैं पति और पत्नी दोनों से यही कहूँगा कि आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हुई हैं उन्हें आराम से बैठिए, पहले एक दूसरे को विश्वास दिलाते हुए ये निर्णय लीजिए कि आज के बाद वो गलतियां नहीं होंगी। तभी आप अपने रिश्ते में सुकून पा सकते हो, वरना पूरी जिंदगी नरक बन के रह जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा इस जीवन का। देखो यार, मानव जीवन बड़े मुश्किलों से मिलता है, वो चाहे लड़की का जीवन हो चाहे लड़के का जीवन हो। 84 लाख जन्म लेने के बाद तब कहीं मानव का जन्म मिलता है, और इसे आप लोग एक दूसरे की कमियां निकालने में, एक दूसरे पर ब्लेम करने में, एक दूसरे को धोखा देने में गुजार दोगे। इसके बाद जब दोनों अलग अलग हो जाओगे तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते बिता दोगे। क्या यही नरक झेलने के लिए जीवन मिला है क्या आपको? यार, बड़ी से बड़ी गलती भी माफ की जा सकती है, बस वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। तो एक बार अगर आपके जीवन में बहुत आपका रिश्ता यदि बिल्कुल खराब हुआ है, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं आपके रिश्ते में, तो आप दोनों एक जगह पर बैठ करके एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हुए इस बात का निष्कर्ष निकालिए। एक दूसरे की बातों को समझना होगा। निष्कर्ष हर चीज का निकल सकता है, बस ईगो नहीं आना चाहिए बीच में कि नहीं तुमने हमको ऐसा कह दिया है हम ये बात नहीं मानेंगे, तुमने मुझको ऐसा कह दिया तो हम ये बात नहीं मानेंगे। वो ईगो भूल जाइए, क्योंकि पति पत्नी एक हैं, ये दो नहीं है, ये एक हैं। और दोनों को एक रहने के लिए एक दूसरे की हर बात का सम्मान करना पड़ेगा, तभी जाकर के रिश्ता बच सकता है। आप एक दूसरे की जरूरतों का पहले ख्याल रखिए। अगर किसी चीज को कोई चीज पसंद नहीं है तो बैठ करके बात कीजिए पहले, हर चीज का समाधान निकल सकता है। कितना भी खराब हो गया हो आपका रिश्ता, कितना भी दिक्कत आ गई हो आपके रिश्ते में, निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन उस समस्या से भागने से नहीं, किसी को जबरदस्ती अपने बल के दम पर नहीं सुधार सकते हैं। अगर किसी चीज को सुधारा जा सकता है उसे ये विश्वास दिला करके कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन असली मर्द या असली औरत वही है जो रिश्तों के बीच की गलतफहमियों को दूर करके एक दूसरे पर विश्वास करते हुए और एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हुए जिंदगी निर्वाह कर जाए। वही सबसे बढ़िया रिश्ता होता है, और वही पति पत्नी सबसे परफेक्ट पति पत्नी कहलाते हैं। आपका रिश्ता खराब हुआ है तो मेरा जो भी भाई या बहन जो भी देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज, अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई बिगाड़ हुआ है, आप लोगों के रिश्ते में कोई समस्या चल रही है, तो कृपया आप दोनों लोग बैठ करके आपस में उस बात का समाधान निकालें। किसकी तरफ से क्या गलती हुई है उन गलतियों को पहले देखें, और जिसकी भी तरफ से गलती हुई है एक दूसरे से माफ़ी मांगें, और ये विश्वास दिलाएं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, और रिश्तों को खुशी खुशी एक अच्छा सा अंजाम दे, एक अच्छा सा मोड़। कुछ नहीं रखा है जिंदगी में, 4 दिन बाद तुम भी मर के 4 लोग तुम्हें छोड़ाएंगे जाकर के शमशान घाट तक।
उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला होगा कि तुम कहाँ थे, कौन थे, जिंदा भी थे, नहीं थे। तुम ही हो एक दूसरे को जो जान रहे हो, पति पत्नी जो, और तुम ही एक दूसरे के सहारा हो, और जो समाधान निकल सकता है उसका समाधान निकाल लें। लेकिन अगर फिर भी बैठने के बाद भी, अगर एक जगह बैठ करके समझाने के बाद भी उन बातों का यदि समाधान नहीं निकल रहा है, एक दूसरे की बातों को मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर खुशी खुशी आप लोग अलग अलग रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से नरक बना करके जीवन जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप अगर एक दूसरे की गलतियां माफ कर सकते हो, माफ करने के लायक हैं, तो जरूर माफ कीजिए, और नहीं माफ करते हैं तो फिर अपना जो जीवन है वो अलग अलग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे को नरक में धकेलने से अच्छा है कि अलग हो जाइए और अपनी अपनी व्यवस्था कर लीजिए प्यार से, कि भाई हमारा तुम्हारा नहीं चल पाएगा, इसलिए हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, हम अपनी व्यवस्था देख लेंगे, आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो जीवन बहुत खूबसूरत हो सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अलग अलग मत रहिए। कोई भी ऐसी गलती नहीं है जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है, बस बैठ के बात करने की ज़रूरत है। एक दूसरे का सम्मान करते हुए उस बात का समाधान निकालें, हर चीज़ का समाधान निकलेगा। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपना रिश्ता बचाएं। अगर गलतफहमी हो गई है तो उनको दूर करें, और इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता बनाया जाता है कि अगर पति बहक गया है तो उसे पत्नी सुधारे, समझा करके, बुझा करके, रिझा करके, और अगर पत्नी बहक गई है तो पति सुधारे, समझा के, बुझा के, रिझा करके। लेकिन एक दूसरे के दुश्मन मत बनो, क्योंकि तुम्हें दुश्मन बनने के लिए शादी नहीं की गई है तुम्हारी। तुम्हें साथ रहने के लिए, प्यार से जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को मिलाया गया है। अब इतनी समझदारी से आपको ज़िंदगी जीनी है कि आप लोग प्यार से ज़िंदगी जियो। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं और सबके ज़िंदगी में होती हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।